देश की माताएं, बहनें, बेटियां, आज आप सब दुखी हैं। जिसका कारण नरेंद्र मोदी है। क्या बात कर रहे हैं? मैं भी आपके इस दुख में दुखी हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हो? बताओ, तुम दुखी हो? अरे तुम तो यूरोप में जाके विदेशी कन्याओं का देसी मुजरा देख रहे हो। और आदमी जब दुखी होता है तो अकेले बैठ के रोता है। तुम्हारी तरह विदेश जाके नाच गाना नहीं करता था वो। ये दोगला आदमी है। सही पकड़ा है। नारी शक्ति को भागीदारी दिलाने की लड़ाई दशकों से चल रही है और ये यूं ही चलती रहेगी जब तक तुम्हारे जैसे बुड्ढे देश की सत्ता पे कब्जा करके बैठे रहेंगे। झूठ बोल रहा है। वर्षों से मैं भी इसके लिए प्रयास करने वालों में से एक हूँ। अरे नहीं ताऊ, क्यों मजाक कर रहे हो? तुमने तो अपनी लुगाई का जीवन नरक बना के छोड़ दिया। तुम क्या ही और नारियों के वास्ते लड़ोगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक बात बताओ ताऊ, जब तुम्हें भागना ही था तो शादी से पहले भाग जाते। क्यों तुमने शादी करके एक महिला का जीवन खराब कर दिया? भारी मिस्टेक हो गया सर। आज भले ही बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिला हो, लेकिन मैं जानता हूँ देश की 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। सिर्फ आशीर्वाद से काम चल जाएगा तुम्हारा? अरे नहीं चलेगा। तुम्हें सिर्फ नारियों की वोट चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसके वास्ते चाहे तुम्हें नारियों को 10-10 हज़ार रुपये की रिश्वत क्यों ना देनी पड़े, जैसे बिहार में दिए थे। और वोट लेने के बाद उन्हीं नारियों के घर को बुलडोजर से तोड़ के नारी शक्ति को सड़क पे ले आए थे। याद है कि नहीं? मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूँ। तुमने तो अपनी लुगाई को भी 7 वचनों वाला विश्वास दिलाया था, पर हुआ क्या? तुम फिर भी भाग गए थे ना। गजब बेइज्जती है। और जिसने भरी जवानी में अपनी लुगाई का विश्वास तोड़ दिया हो, वो बुढ़ापे में देश की हर नारी को विश्वास दिला रहा है। बताओ इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। कौन सा इरादा? नारियों के शोषण करने का, जैसे तुम्हारे प्रिय प्रज्वल रवन्ना ने किया। और वो याद है जो तुम्हारा मंत्री हाईवे पे नारी शक्ति का नग्न प्रदर्शन कर रहा था? हमको नहीं पता। महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां ये देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से कभी भी रोक नहीं पाएंगे। संसद में नारियों की भागीदारी बढ़ाने की बात वो कर रहा है जिसने देश की एकमात्र विपक्षी महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बंगाल में हराने के वास्ते बीएसएफ, सीआरपीएफ, एनआईए जैसी सारी फोर्स बंगाल में उतार दी। बात तो सही है। और फिर पता है बंगाल किसके हाथों में सौंपा? जिसको पूरे देश ने टीवी 5 लाख की रिश्वत लेते देखा था। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने। अच्छा लाओ और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? एक भ्रष्टाचारी आदमी को बंगाल का सीएम बनाना इन्हें मंजूर है, पर एक विपक्षी महिला का बंगाल का सीएम रहना इन्हें मंजूर ना है। और बात करते हैं संसद में नारी की भागीदारी बढ़ाने की। है ना दोगलापन? Today we cut the fuel excise in half, cutting the tax on every litre of petrol by 26 cents. यह महोदय ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं, जिन्होंने आर्थिक संकट के दौर में पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को आधा कर दिया ताकि इनके नागरिकों को पेट्रोल डीजल महंगा ना लेना पड़े। और दूसरी ओर हिंदुस्तान के पीएम ने क्या किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर जनता को महंगाई का झटका दिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी हैं। और मोदी ने आपदा में अवसर तलाशा है मित्रों, और बढ़ा दिए पेट्रोल डीजल के दाम। और गोल्ड पे 15% का टैक्स लगा दिया, जो पहले 6% का लगता था। शर्म की बात। देखो, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा के मोदी जी देशवासियों को सिर्फ ये संदेश देना चाहते हैं कि मित्रों, तुमको रास्ते पे आने की कौन जरूरत ना है। मैं धीरे धीरे महंगाई बढ़ा के तुम सबको रास्ते पे ले आऊँगा। और जो लोग महंगाई से भी रास्ते पे ना आएंगे, उनके घर पे बुलडोजर चला के उनको रास्ते पे ले आऊँगा। लेकिन रास्ते पे सबको लाऊंगा मित्रों। यही तो अब समझ में आया मेरी कि मोदी ताऊ साल में 36 बार विदेश क्यों जावे। अरे क्योंकि विदेशों में साफ हवा मिलती है सांस लेने वास्ते। जिस साफ हवा में मोदी जी सांस ले के 75 साल की उम्र में 50 के लगते हैं, वरना देखो हमको 32 साल की उम्र में 50 के लगते हैं। अरे मोदी ताऊ, क्या हिंदुस्तान का आसमान ना हो सकता इतना साफ? और अगर तुम्हारे बस की ना है तो इस्तीफा दे दो। काहे कुर्सी पे चिपक के बैठे हो? मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। अरे कैसे होंगे इस्तीफे बीजेपी के मंत्रियों के? अरे इस्तीफा देने के लिए आदमी का खुददार होना जरूरी है। और बीजेपी के मंत्री खुददार तो छोड़ो, इंसान ढंग के ना है। देखो इस ढोंगी बीजेपी मंत्री को। पेट्रोल बचतीच्या आवाहनानंतर गडकरींचा बसमधून प्रवास पाहायला मिळाला, मात्र बसच्या पाठीमागे 30 से देख रहे हो कैसे बस में सफर करने का ढोंग कर रहा है गडकरी। ये ढोंग नहीं तो क्या है? क्यों बस के पीछे गडकरी की 40-40 गाड़ियां आ रही हैं? पेट्रोल बचतीच्या आवाहनानंतर गडकरींचा बसमधून प्रवास पाहायला मिळाला, मात्र बसच्या पाठीमागे 30 से 40 गाड्या होत्या। अरे गडकरी महोदय, मोदी जी ने तेल बचाने को कहा था, ये रेलबाजी वाला ड्रामा करने को ना।
अमेरिका के एक बड़े फैसले ने दुनिया के तेल बाजार में हलचल बढ़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने रूस के समुद्री कच्चे तेल पर दी गई छूट खत्म कर दी है, जिसके बाद भारत समेत कई देशों की चिंता बढ़ गई है। ये जब ट्रंप की चाट चाट के देश की गवर्नमेंट चलाओगे तो चिंता तो बढ़ेगी ना। सही पकड़े हैं। बस कहना कोई देश आजाद है, वरना आज भी इंडियन गवर्नमेंट बिना ट्रंप की परमिशन के रूस से कच्चा ऑयल नहीं खरीद सकती। मैं तो जा रहा हूँ यार, मैं This is a bond of real friendship. Great friend, my great friend. ही हाँ, यही होता है जब एक अनपढ़ को सत्ता सौंपी जाती है। Great friend, my great friend. कुछ समझ में आए या ना आए, पर टाइम टू टाइम पर ड्रामा देखने को तो मिलता ही रहता है। क्यों मोदी जी? Great friend, my great friend. कहाँ है महंगाई? मैं तो मोदी सरकार से ये गुजारिश करूंगा भी पेट्रोल और डीजल का रेट 2000 रुपये लीटर कर दे। कर दो मोदी जी, कर दो 2000 रुपये लीटर पेट्रोल, ताकि तुम्हारे सारे अंधभक्त गाय के मुंह से अपनी अपनी गाड़ियां दौड़ा सकें, जैसे हिंदुस्तान का रुपया इंटरनेशनल मार्केट में मुंह के बल दौड़ रहा है। देखो मोदी जी को ज्ञान की कमी ना है, भले मोदी जी ने स्कूल कॉलेज का मुंह ना देखा हो, या देखा मोदी जी? मैंने कॉलेज कुछ देखा नहीं है। ना देखा तो पीएमओ ऑफिस में बैठ के फाइलें कैसे पढ़ते हो? मेरा फोटोजेनिक है, मैं जब कागज आता है तो यूं मैं ऐसे ऐसे नहीं पढ़ता, पूरा पेज ऐसे ही, और मैं ऐसे रख देता हूँ। ऐसे? तभी तो आप नॉन बायोलॉजिकल अवतार पुरुष होता हूँ। आज से मैं भी ऐसे ऐसे पढ़ूंगा। पार्टी बदल लिया साला। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।